हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत का प्रोजेक्ट 76 सफल। डीआरडीओ ने बनाया समुद्री राक्षस। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बनने की कगार पर है। चाइना की नेवी का साइज अमेरिका के बराबर पहुंच चुका है। सन 2035 तक चाइना की नेवी का साइज 50% और बढ़ जाएगा। भारत के पास स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जहां से चाइना की एंट्री रोक सकते हैं। अंडमान निकोबार के रास्ते से चाइना की सप्लाई रोक सकते हैं। डीआरडीओ ने बनाया समुद्री राक्षस, जो चाइना के मंसूबों को निगल जाएगा। भारत को इतनी बड़ी नेवी की जरूरत नहीं जितनी चाइना की। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत ने 6 खतरनाक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनाई। भारत ने कलवरी क्लास 6 सबमरीन्स बनाई। मझगाम डॉक में बनाई गई पनडुब्बियां। प्रोजेक्ट 75 की पनडुब्बियां सबसे सक्सेसफुल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में दिक्कत। 1600 से 1700 टन का वाटर डिस्प्लेसमेंट। पनडुब्बियों का डिजाइन भारत में नहीं कर सकते थे। डीआरडीओ ने अब बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रोजेक्ट 76 में भारत में ही डिजाइन की गई पनडुब्बियां डीआरडीओ को गाइड करें कि हमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस प्रभावित हो जाएगा। भारतीय नौसेना के पास 14 से 20 पनडुब्बियां। प्रोजेक्ट 76 आ चुका है। सुपर कलवरी क्लास की सबमरीन्स, 3000 टन का डिस्प्लेसमेंट। रडार, वेपन सिस्टम, नेविगेशन सब कुछ हमारा होगा। भारत ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप किया। एआईपीएस से सबमरीन्स क्वाइटली मूव कर सकती हैं। दूसरे देश को कॉन्ट्रैक्ट देने से नीड्स डिस्क्लोज हो सकती है। मेंटेनेंस के लिए बार बार उस कंट्री के पीछे पड़ना पड़ता है। यूरोपियन कंट्रीज के साथ तनाव हो जाए तो मेंटेनेंस बंद। इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स ऑपरेशन के दौरान आवाज कम करती है। भारत एंटी सबमरीन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा है। समंदर में भारत की पकड़ बढ़ेगी। पीओके लेने की कोशिश में चाइना आड़े आएगा। चाइना की लाइफलाइन पीओके से होकर जाती है। पाकिस्तान ने पीओके को लीज पर चाइना को दे दिया। भारत पीओके को जाने नहीं देगा। तेल गैस की सप्लाई बंद कर दी जाए। प्रोजेक्ट 76 भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। 3000 टन की डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन। भारत की शुरुआत है, चाइना को बीट करेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का नियंत्रण भारत के हाथ में होना एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। ये वही रास्ता है जिससे होकर चाइना का अधिकांश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। अगर भारत चाहे तो इस रास्ते को बंद करके चाइना की सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, और इसी के लिए हमें चाहिए ताकतवर पनडुब्बियां जो इस क्षेत्र में हमारी पकड़ को और मजबूत कर सकें। प्रोजेक्ट 75 की सफलता ने भारत को एक नई दिशा दी है। डीआरडीओ के माध्यम से बनाई गई कलवरी क्लास की सबमरीन्स ने यह साबित कर दिया कि भारत में भी उच्च गुणवत्ता की पनडुब्बियां बनाई जा सकती हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसने भारत को आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाने में मदद की। हालांकि प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी पनडुब्बियों में कुछ चुनौतियां भी थीं। सबसे बड़ी चुनौती थी इनका आकार, जो केवल 1600 से 1700 टन का वाटर डिस्प्लेसमेंट करती थी। इसके अलावा इनका डिजाइन भारत में नहीं किया गया था, जिससे मेंटेनेंस और ऑपरेशन के दौरान कई समस्याएं उत्पन्न होती थीं। लेकिन अब प्रोजेक्ट 76 के तहत भारत ने इन सभी चुनौतियों को पार कर लिया है और स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पनडुब्बियां बना रहा है, जो हमारी नेवी की ताकत को और बढ़ाएंगी। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट 76 की। प्रोजेक्ट 76 ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, प्रोजेक्ट 76 भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी में एक बहुत ही अहम कदम है। ये सिर्फ हमारी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एक नया बेंचमार्क सेट करने के बारे में भी है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को इतना खास क्या बनाता है। खुद की पनडुब्बियां डिजाइन करना ये अपने आप में एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन भारत ने इस काम को पूरी शिद्दत और इनोवेशन के साथ अपनाया है। ये पनडुब्बियां हमारी नेवी की खास जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन की जा रही हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज हों। अपनी खुद की पनडुब्बियां बनाकर हम दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। हमारे स्वदेशी पनडुब्बी प्रोग्राम में एक अहम तरक्की एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यानी एआईपी का इस्तेमाल है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से पनडुब्बियां बिना हवा के लिए सतह पर आए ज्यादा देर तक पानी में रह सकती हैं, जिससे उनकी स्टेल्थ और ऑपरेशनल एंड्योरेंस
काफी बिया आचे जाती है। AIP सिस्टम पनडुब्बी टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग है जो हमारी नेवी को और ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला बनाते हैं। स्वदेशी पनडुब्बियां भारत के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये हमारे दुश्मनों के लिए एक मजबूत चेतावनी है और हमारी समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। बिना किसी की नजर में आए और खुद से ऑपरेट करने की क्षमता के साथ ये पनडुब्बियां हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। स्वदेशी पनडुब्बी टेक्नोलॉजी में निवेश करके भारत न सिर्फ अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहा है, बल्कि एक आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत देश के रूप में अपनी स्थिति भी मजबूत कर रहा है। दोस्तों, स्वदेशी पनडुब्बियों का विकास भारत की रक्षा यात्रा में एक मील का पत्थर है। यह आत्मनिर्भरता, तकनीकी नवाचार और सामरिक स्वायत्तता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसे जैसे हम अपनी पनडुब्बी क्षमताओं को आगे बढ़ाते हैं और परिष्कृत करते हैं, वैसे वैसे हम न केवल अपनी नौसेना को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि एक सुरक्षित और स्थिर समुद्री वातावरण में भी योगदान दे रहे हैं। भारत के स्वदेशी पनडुब्बी कार्यक्रम की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक सूचित रहें और हमारे देश की उपलब्धियों पर गर्व करें। धन्यवाद। जय हिंद।